नमस्कार दोस्तों, मैं दीपित ज्योतिष से आपका आचार्य। आज मैं धनु राशि के बारे में चर्चा करूंगा कि धनु राशि 2025 में कैसा रहेगा। और 2025 में धनु राशि पे शनि की ढैया भी प्रारंभ हो रही है, यानी शुरू हो रही है। तो क्या इस बार शनि धनु राशि का किस्मत चमकाएगा या धनु राशि की किस्मत चमकेगी? तो आइए मैं शनि के प्रभाव को भी इस वर्ष देखता हूँ कि शनि का ढैया जो धनु राशि पर होगा उसका क्या क्या परिणाम होगा। साथ में हम देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति, यानी ग्रहों का जो गोचर है वो ज्योतिषीय घटना में कैसी घटना घटाती है, क्या क्या बता रही है। जब कोई ग्रह अपनी चाल बदलता है और वह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इसका असर सभी राशियों पर अलग अलग ढंग से होता है। और इस वर्ष यानी 2025 में कई महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें शनि का जो गोचर है वह धनु राशि पर अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। वैसे तो देखें तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि धीमी ग्रह से चलने वाला ग्रह है, ठीक है, धीमी गति से चलने वाला ग्रह, और यह एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहता है और फिर दोबारा उसी राशि में आने के लिए उसको 30 वर्षों का समय लगता है। तो शनि इस बार यानी 2025 में 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा और इस परिवर्तन से कुछ राशियों को लाभ होगा जबकि कुछ राशियों को चुनौतीपूर्ण समय का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जाने धनु राशि पर इस बार शनि के गोचर का क्या क्या प्रभाव हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसको जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं कि धनु राशि में जो शनि का गोचर होगा उसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि धनु राशि में शनि जो है वो दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी है, लेकिन 2025 में वह जो गोचर करेंगे वह चतुर्थ भाव में करेंगे, यानी कि चतुर्थ स्थान में करेंगे। और जब वह चतुर्थ स्थान में करेंगे यानी फोर्थ हाउस में करेंगे तो धनु राशि पे शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। और शनि के कारण परिवार में क्या होगा कि दूरियां बढ़ने का योग है। काम या अन्य कारण से आपका जो निवास स्थान है उसको भी बदलना पड़ सकता है। इसके अलावा आपके परिवार में जीवन में तनाव भी आ सकती है और परिवार में थोड़ा सा परेशानियां भी आ सकती है। एक विशेष बात यह है कि आपको माता के स्वास्थ्य पे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि शनिदेव जो है आपके वक्त चार्ट में धन भाव का स्वामी है और साथ में पराक्रम का स्वामी, यानी सेकेंड हाउस का और थर्ड हाउस का। यदि आप पराक्रम करोगे, मेहनत करोगे तो धन की प्राप्ति होगी। साथ में शनि को देखें तो वह 29 मार्च को वह मीन में प्रवेश कर रही है, तो मैंने बताया। तो धन का स्वामी जब सुख के स्थान पे जाएगा, यानी कि एक ऐसे भी देखें कि धन का स्वामी जब सुख के स्थान पर फोर्थ हाउस में जाएगा तो आपको क्या होगा, आप घर का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। इस समय आपको घर का निर्माण करने का अवसर मिल सकता है, या आप क्या कहते हैं कि घर से संबंधित या हाउस से संबंधित कुछ काम कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपके बंधु बांधव भी आपको सपोर्ट करेंगे। और एक है कि घर में थोड़ा सा बंटवारा होने का भी संयोग बन सकता है। तो ये सब जो है ना इस समय ये स्थिति बता रही है। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे शनि को, तो शनि जब ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, कब जाएंगे, ये 28 अप्रैल को जाएंगे,
तो इस समय शनि की स्थिति ठीक हो जाएगी, यानी कि शनि जो है इस समय आपके मजबूत हो जाएंगे। और जब मजबूत हो जाएंगे इस समय शनि, तो आपको 28 अप्रैल के बाद से आपका हो सकता है कि भाग्य आपको सपोर्ट करे। बस आपको है ना भाग सपोर्ट करेगा, साथ में आप है ना भाव ये वाहन का या भूमि का सुख भी ले सकते हैं उस समय। लेकिन इस सब के को सुख लेने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके बर्थ चार्ट में शनि का क्या पोजीशन है, यानी आपका बर्थ चार्ट डिसाइड करेगा कि आपको कितना सुख मिलेगा और कितना सुख नहीं मिलेगा। तो बर्थ चार्ट के अनुसार शनि जो है तो आपको क्या कहते हैं सुख देने के लिए तैयार है, लेकिन 4th हाउस में है इसका गोचर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा शनि जो है शनि जो है तो कैरियर की दृष्टि से सफलता पाने के लिए वो अधिक मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि आपको कोर्ट केस में न्यायालय में विजय प्राप्त होने की का संकेत है, और जुलाई से नवंबर के बीच हो सकता है आपको चेस्ट में कुछ पेन हो। कहने का मतलब कि आपको चेस्ट में इन्फेक्शन होने के डर है, इस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में आपको स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना जरूरी है, और इसके साथ साथ आपको संयम अथवा परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो इस समय आप क्या करें, शनि का कुछ उपाय करें। शनि के उपाय के दौरान आप क्या करें कि शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। साथ में शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या करें कि गरीबों को दान करें, और पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और इसके बाद शनि के बाद मैं आपको बता रहा हूँ मंगल का गोचर। तो मंगल जो है सो कहाँ पे है, मंगल है तो कर्क राशि में है। फिर उसका मंगल आएंगे आपके मिथुन राशि में। तो जब मंगल कर्क राशि में आएंगे तो कर्क राशि का मंगल जो है अच्छा परिणाम नहीं देता, वह अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो इस समय आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा ससुराल पक्ष से सावधानी बरतनी पड़ेगी, ससुराल पक्ष से दूरी बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप ससुराल पक्ष से दूरी नहीं बना के रखोगे तो हो सकता है कि आपका संबंध ससुराल पक्ष से खराब हो जाए। और जब ये मंगल कर्क में जब अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे, यानी कि जब ये मतलब आपको इस समय मई में 12 या 15 मई से लेके 7 या 8 जून के बीच में आपको थोड़ा सा रिश्ते में व्यापार रिश्तों में बच कर रहना पड़ेगा। कैसा बिजनेस वगैरह, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस जो साझेदारी में करते हो तो इस टाइप का उससे बच कर रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में साझेदारी में आप फंस सकते हो, ठीक है। लेकिन जब वह अपने मघा नक्षत्र में जाएगा तब यह ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब मंगल जो है सो मघा नक्षत्र में जाएगा तो उस समय आपके भाग्य को सपोर्ट करेगा। तो इस समय क्या करो, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। आप ऐसा अपने मेहनत के बल पे आप जो करोगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। यानी कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो उसमें भी आपको सफल होने की संभावनाएं हैं। और ये जो मघा नक्षत्र जो जाएगा तो कब जाएगा, ये जाएगा आपका 30 जून, यानी 30 जून तक रहेगा, समझे। मघा नक्षत्र का जो इफेक्ट होगा तो 30 जून के पहले आपको ये सब काम कर लेना ज़्यादा हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको गुस्सा उस्सा नहीं करनी चाहिए इस टाइम। और उसके बाद अगर हम देखें तो आपको बड़े लोगों से संपर्क होने की संभावनाएं हैं और बड़े लोगों से संगाम होने की भी संभावनाएं हैं। साथ में आप इस समय क्या करेंगे कि अपने बुद्धिमत्ता से पैसे को भी अर्जित कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ ये करना है कि थोड़ा सा आपको एक डेट और बता रहा हूँ कि 23 सितंबर से लेकर और 13 या 14 अक्टूबर तक थोड़ा सा आप सावधानी बरतें। अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे तो फंस सकते हो। तो इस समय अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि जो इम्पोर्टेंट हो, लेकिन तो भी काम को आप रोक दे, नहीं रोकोगे तो आप फंस जाओगे। क्या कि इस टाइम थोड़ा सा पोजीशन सही नहीं दिख रही है। और ऐसा दिख रहा है कि 13 अक्टूबर के से लेकर 1 नवंबर के बीच जो है सो आप थोड़ा सा भ्रमित रहोगे, कंफ्यूज रहोगे कि करें या नहीं करें, नहीं करें कि करें। तो ये सब स्थिति अभी बन रही है। ये सब डेट तो आप नोट करके रखो। फिर 1 नवंबर के बाद से ये आपका ठीक हो जाएगा। 1 नवंबर के बाद से क्या होगा, आपके गॉड जो है आपको सपोर्ट करने लगेंगे, आपके व्यवसाय भी चल पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यवसाय में जो बिजनेस में आपका जो है ना मंगल वो चला जाएगा किसके नक्षत्र में, ज्येष्ठा के नक्षत्र में।
यानी ज्येष्ठा में जब जाएगा तो उस समय आपका बिजनेस चल पड़ेगा। ज्येष्ठा से बुध का नक्षत्र है। उसके बाद वह फिर आपका उस समय एक ये देना पड़ेगा कि ध्यान देना पड़ेगा कि ज्येष्ठा बुध का तो वाणी से संबंधित जो भी है ना, सो आपको सतर्क करना पड़ेगा कि वो उल्टा पुल्टा नहीं बोले, सावधानी से बोले। उसके अलावा मंगल जो है आपके पूरे साल अच्छा फल दे रहा है। यानी मंगल जो है सो आपको एक ऐसा सही चीज कर देगा जो कि आपको ऐतिहासिक हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आप मंगल को सही तरह से यूज करोगे तो आप मंगल को से बहुत फायदा उठा सकते हो इस साल। और इसके अलावा मंगल का आप थोड़ा सा उपाय भी करेंगे। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का भी आप पाठ करें। इसके बाद आपको बता रहा हूँ कि मंगल के बाद आपका भाग्य का जो कुंडली कौन सा भाग्य का जो प्लेनेट है सूर्य, तो सूर्य को देख रहा तो सूर्य जो है सो आपके भाग्य का प्लानिट है, ग्रह है। और सूर्य 14 मार्च के बाद से आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि 14 अप्रैल एक महीना, ये 14 अप्रैल से आपको 14 अप्रैल से लेके 15 मई, ठीक है, उस समय सूर्य आपको पूरे पावर में रहेगा, यानी फुल सपोर्ट करेगा। यानी आपका भाग उससे काफ़ी उच्च का हो जाएगा, मतलब भाग आपका काफ़ी बुलंद रहेगा और भाग मजबूत हो जाएगा। तो इस समय आप है ना 14 अप्रैल से 15 मई के बीच है ना, जो भी काम करोगे आपको भाग काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो इस समय आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा काम करके निकालने। संतान का भी क्षेत्र इसमें काफ़ी लाभप्रद दिख रहा है। इसके साथ साथ क्या है कि 15 मई से लेकर जब 16 मई में गोचर कर रहा है तो आप है ना कंपटीशन को भी कंप्लीट करने का इस समय अच्छा दिखा रहा। लेकिन 16 जुलाई के बाद से 15 मई से 16 जुलाई, और फिर अगर डेट देखें 16 जुलाई से 17 अगस्त, तो 16 जुलाई से 17 अगस्त थोड़ा सा आपको संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय सूर्य जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ होगा, यानी सूर्य कमजोर होगा। जब सूर्य कमजोर होगा तो आपका भाग्य भी कमजोर होगा। तो इस समय आप है ना सूर्य का थोड़ा उपासना करें, सूर्य की पूजा करें, सूर्य को जंग दे और मंत्र पर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के साथ जंग दो। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सूर्य जो है उसके बाद आपका 17 अगस्त के बाद से काफ़ी अच्छा फल देगा, यानी अच्छा ही अच्छा कर रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना जो के सूर्य भी है ना आपको सिर्फ 15 मई से लेकर कब से आपको 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है सूर्य के गोचर के अनुसार। अब इसके बाद हम देख रहे हैं गोचर मंगल का। तो मंगल जो है वह ये वर्ष जो इस साल जो है तो मंगल का ही वर्ष है, ठीक है। 2025 को जोड़ेंगे तो 9 अंक आता है, और 9 अंक के अनुसार यानी 9 अंक के अनुसार आपका मंगली वर्ष बन रहा है। तो मंगल को देखेंगे तो मंगल जो है सो आपके भाग्य में पंचम स्थान यानी देखते हैं, ठीक है, यानी 5th हाउस का लॉर्ड है। और 5th हाउस के लॉर्ड होने के कारण यह आपको रिजल्ट तो देगा अच्छा, इसमें कोई दो मत नहीं है। वैसे तो अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्वास्थ्य जो है सुबह थोड़ा सा स्ट्रगलफुल दिख रहा है, समझे, क्योंकि आपका जो ग्रह गोचर के अनुसार जो प्लेनेट है कौन जुपिटर, वह जा रहा है 6th हाउस में यानी छठे घर में जा रहा, और छठा घर जो होता है वह अच्छा नहीं माना जाता है। इससे क्या होगा कि आपकी सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है, और साथ सुख साधन में भी थोड़ा सा विघ्न दिख रहा है, और आप थोड़ा सा बंधे से महसूस करोगे, आप थोड़ा सा दबाव महसूस करोगे, आप फ्रीडम महसूस नहीं करोगे। और जब यह आपका कहा जाएगा, जब यह अपना नक्षत्र चेंज करेगा, तो कब नक्षत्र चेंज करेगा, ये चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी में जाएगा। जब यह रोहिणी नक्षत्र में जाएगा तब आप दबा करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके बाद आपको संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष के बाद आपको सफलता मिल सकती है। तो सेहत के मामले में आपको तो संघर्ष में करना पड़ेगा, और ये 10 अप्रैल के बाद से सेहत आपको अच्छी दिख रही और 10 अप्रैल के बाद से आपका काम बनना शुरू हो जाएगा।
और अप्रैल में वैसे भी सूर्य क्या होता है, उच्च का होता है। तो जब सूर्य उच्च का हो तो आपको पहले बता ही चुका कि वो भाग को सपोर्ट करेगा। जब को भाग को सपोर्ट करेगा तो आप क्या करेंगे कि उन्नति की राह पर चलेंगे, आपको उसे सुख भी मिलेगा। तो गुरु की दृष्टि से देखें तो गुरु की दृष्टि से आपको पैसा, ज्ञान, लाभ सभी तरह का रास्ता खुल रहा है, यानी कि सब आना शुरू हो जाएगा। और उस समय आपके व्यापार में भी गति पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि गुरु आपके व्यापार यानी बिजनेस घर में बैठा हुआ, और गुरु आपका शादी भी करवा देंगे। अगर जिस दाम्पत्य का, जिस लड़की का शादी नहीं हुआ है, वो गुरु इस साल उसकी शादी भी करवा देंगे, साथ में आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसको भी ठीक कर देंगे। तो ये सब जो है 14 जून तक रहेगा, ठीक है, 14 जून तक ठीक रहेगा। लेकिन जब गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जब गुरु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी कि जब ये आपका राहु के नक्षत्र आद्रा में जाएंगे, तो कब जा रहे हैं? ये 14 जून के बाद जा रहे हैं। तो 14 जून के बाद जब ये आद्रा नक्षत्र में जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। अब कहीं भी जाए तो किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी फंक्शन में जाए तो बिना बुलाए, बिना इन्वाइट के नहीं जाए। अगर आप ऐसे चले जाओगे ना तो मजाक के पात्र बन जाओगे, आपका मजाक होगा। या आप 4 लोगों के बीच ऐसा कुछ नहीं आप शब्द बोल दे, आप कुछ ऐसा नहीं करें जिससे आपकी मान हानि हो। ये सब दिख रहा है इस समय। उसके बाद आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। आपको खाने पीने पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। और कोई भी नया प्रोजेक्ट है उस पर आप काम भी करें तो काफ़ी सोच विचार के करें। ऐसे काम किसी भी नए प्रोजेक्ट पर नहीं करें। किस समय? जब गुरु आद्रा नक्षत्र में, यानी 14 जून के बाद से, ठीक है। इस समय आप है ना गुरु का उपाय कर ले, क्योंकि गुरु आपका थोड़ा सा राहु के नक्षत्र में जाए। राहु का उपाय कभी कर सकते हैं, राहु के शिव जी का उपाय कर सकते हैं, शिव जी को उपासना करें, ठीक है। उसके बाद ये 14 जून में को बताया, लेकिन उसके बाद 13 अगस्त से फिर यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 13 अगस्त के बाद से यह सब उसके बाद पूरे साल ये ठीक दिख रहा है। और गुरु जो है, इसलिए ऐसा होगा कि गुरु है सो अभी 8 साल काफ़ी तीव्र गति से चलेगा। यानी कि ज्योतिष के भाषा में बोले तो गुरु जो है 8 साल अतिचारी हो रखा है, ठीक है। तो अतिचारी गुरु अच्छा नहीं माना जाता, वह कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा रिजल्ट देता ही है। तो ये है गुरु का लक्षण। और गुरु जो है इसके बाद है ना, सो हम देखते हैं बुध को। तो बुध जो है सो आपके कुंडली में, आपके चार्ट में कर्म भाव का स्वामी है और व्यापार भाव का स्वामी है। तो कर्म भाव का स्वामी व्यापार भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है, यानी व्यापार से, कर्म से व्यापार होगा। लेकिन 14 जनवरी से धनु में, यानी कि यह आपके लगन में जाएंगे। जब ये लगन में जाएंगे 14 जनवरी से, तो आपको बेहतर परिणाम देंगे। और फिर 24 जून से ये 24 जून नहीं 24 जून से जब मकर में जाएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मई में 14 मई से, ठीक है। उसके 24 जून में मकर में जाएंगे तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यानी आपको अपने जीवन साथी पे को ध्यान रखना पड़ेगा। जीवन साथी को थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद क्योंकि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा समस्या दिख रही है, कब? 7 मई से लेकर 13 मई के बीच विशेष दिख रही है। वैसे तो आपका जून में भी है, लेकिन 7 मई से 13 मई तक आपका विषय, या 23 मई तक आपका दाम्पत्य जीवन समस्या दिख रही है। और फिर आपका जो है सो 7 मई से प्रेम संबंध में भी बढ़ोतरी में वो दिक्कत है। तो आपको थोड़ा सा उस समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा दाम्पत्य जीवन में। और आपको इस समय थोड़ा सा जो व्यापार कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं, वो आपको परिवर्तन होगा। कब? बुध आपको परिवर्तन कर देंगे। कब? मई के बाद। आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है, यानी कि आपको परिवर्तन का अवसर मिल रहा है। आप इस समय परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन से आप अपने आप को आगे बढ़ाइए और
उसका फ़ायदा उठाइए। तो ये सब गोचर का आपका रिजल्ट दिख रहा है। अब हमको गोचर लास्ट में दिखाते हैं आपको, हम इस समय दिखाते हैं राहु और केतु को। तो राहु केतु जो है सो को देखेंगे तो केतु जो है सो आपके चार्ट में काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो केतु को आप ठीक रखें, लेकिन केतु जो है सो अगर आप चार्ट में खराब होगा तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू आ सकती है। अगर अच्छा होगा तो आपका संतान जो है ना और काफ़ी अच्छे करेंगे, आपके हेल्थ में भी समस्याएं नहीं रहेंगी, और भाग्य जो है ना सो आपका सपोर्ट करेगा। अगर केतु को ठीक रखने के लिए इस समय अगर गोचर में देखें तो केतु आपके लगन में है, ऐसे ठीक रखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप ठीक नहीं रखोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसको ठीक करने के लिए क्या करें, एक तो अमावस्या के दिन आप क्या करें कि पितर जो होते हैं उस पर आप दीपक जलाएं, पितरों को दीपक जलाएं, पितरों को याद करें। केतु जो है 12 जनवरी से पराक्रम करवाएंगे, और एक तो विशेष चीज़ है कि केतु आपको गुप्त धन भी देने के तैयार में है, कगार में है, ठीक है। इससे आपका विकास होगा। अब विकास जो दिख रहा है वो आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में दिख रहा है, पूजा पाठ में दिख रहा है, आर्थिक लाभ भी दिख रहा है, और आप जो भी काम करोगे काफ़ी तेजी में करोगे। और इसके अलावा आपको है ना विदेश भ्रमण का भी योग दिख रहा है। ये सब केतु जो है ना आपका बता रहा। और केतु जो है 18 मई के बाद से आपके भाग्य को भी सपोर्ट करेगा, यानी भाग्य भी खुलेगा। तो बस आपको एक ही काम करना है कि पितरों को प्रणाम करना है, पितरों को खुश रखना है, पितरों के नाम पे दीपक जलाना है, या अमावस्या के दिन खीर खिला दो पितरों के नाम पे। तो ये सब केतु का आप उपाय कर लें। इसके अलावा हम ये बता रहे हैं कि केतु के बाद राहु को, तो राहु जो है वो आपके बर्थ चार्ट पे कैसा है उस पर निर्भर करता है। वैसे तो गोचर बस देखिए तो राहु जो है मीन राशि में है। मीन राशि का राहु तो अच्छा फल नहीं देता है। वैसे तो राहु का मतलब होता है कि किसी भी काम को रोकना, अड़चन देना, परेशान करना। तो ऐसे भी मीन राशि के राहु को अच्छा नहीं माना जाता। और 18 मई को जब ये राहु कुंभ में आएगा तो कुंभ में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा, यानी 18 मई से राहु भी आपको अच्छा सपोर्ट करेगा। तो ये सपोर्ट करेगा आपको, कहाँ राजनीति को सपोर्ट करेगा, या किसी तरह का आप बुद्धिमत्ता का काम कर रहे हो, या कुछ सोच विचार का तर्क वितर्क का काम कर रहे हो, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपके भाइयों से संबंध खराब भी कर सकता है। साथ में आपके बंधु बांधव है उससे भी आपका संबंध खराब हो जाएगा। तो जब राहु सतविषा नक्षत्र में जाएगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा हम देखेंगे, राहु देखनी है, केतु देखनी है। राहु जब सतविषा में जाएगा ना तो आपके सामने कोई टिकेगा नहीं, किस पे, किसी बात की तर्क करने पे तार्किक बनोगे, काफ़ी तर्क करोगे। इसके अलावा हम आपकी कुंडली में देख रहे हैं एक और ग्रह, वो है शुक्र। तो शुक्र जो है वह आपके कुंडली में लाभ के स्वामी है, यानी प्रॉफिट के स्वामी है, और 28 जनवरी से ये उच्च के हो जाएंगे, और वे शुरुआत में उच्च के रहेंगे। यानी आपको जो प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, शुरू से ही मिलेगा, यानी साल के शुरुआत से ही मिलेगा। इसमें आपको भूमि, वाहन, भवन खरीदने का योग बन रहा है। अगर आप नहीं खरीदे हो तो खरीदने का मन बना लें या खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि जनवरी से मई तक में आपका पूरा योग बन रहा है कि आप कुछ तो संबंधित खरीदोगे ही। नहीं तो घर का जो लग्जरीज आइटम होता है, जैसे कि सोफा, टीवी, पलंग, इस टाइप का कोई सामान तो आप खरीदोगे, क्योंकि इस वर्ष ये शुक्र जो है सो आपको कुछ न कुछ खरीदवाने के मूड में है। उसके अलावा क्या है कि आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि आपका जो आपकी जो पत्नी है या आपकी जो जीवन साथी है उससे आपको संबंध अच्छा करना पड़ेगा। और 29 जून से जब शुक्र अपने राशि यानी वृषभ में जाएगा तो जब अपने राशि होने पे कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट देता, अच्छा फल देता। तो
शुक्र जो है सो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। यानी उस पर क्या है कि शुक्र पे वृषभ का प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ क्या है कि वह अपने घर में होने के कारण अच्छा फल देगा ही देगा। इसके अलावा आपको शत्रु से लाभ देगा, रोग ऋण से लाभ देगा, ठीक है। लेकिन जब ये फिर गोचर बस मिथुन में जाएगा तो आपको बिजनेस से लाभ देगा। आपके दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कत आ रही थी उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेगा। तो इस समय आप कर रहे हैं दाम्पत्य जीवन में दिक्कत हो सकती है, दिख रहा है। बिजनेस तो लाभ तो है ही, लेकिन दाम्पत्य जीवन में दिक्कत दिख रही, तो इससे आपको थोड़ा सुधार के रखना पड़ेगा। और इसके बाद जब वह कर्क में जाएंगे तो आपके जो शत्रु है, आप पे जितने हावी है, वह सब आपके बस में हो जाएंगे। ये कब जाएगा? 21 अगस्त को। इसके बाद हम देखें तो जो शनिदेव है, शुक्रदेव है, वह 15 सितंबर को विदेश से भी लाभ देने का योग बना रहे हैं। और साथ में ये आपको थ्रू आउट आपको लाभ ही लाभ देंगे, यानी कि आपको पूरे साल लाभ देंगे। तो आपको शादी नहीं हुई तो शादी भी करवा देंगे और शादी में भी योग है। बस आपको एक दो काम ये करना है कि शुक्र का आप उपाय कर रहे हैं, है ना। शुक्र को थोड़ा मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि शुक्र जो है आपका लाभ हाउस का मालिक है और काफ़ी अच्छा फायदा दे रहा है। आप देने की तैयारी में है। अगर मजबूत करोगे तो आपको लाभ ज़्यादा होगा। आप एक काम करें कि कहीं भी पार्टी शार्टी में या शादी में जाएं तो किसी को अच्छे कपड़े दे, या आप अच्छे परफ्यूम दे, अच्छे सेंट दे, या कुछ गहने दे। अगर देते हो तो ये सब शुक्र का से संबंधित जो है समय है आइटम है वो दे। तो क्या है कि आप है सो शुक्र से प्रभावित हो जाओगे, आपकी राशि। तो दोस्तों ये था इस साल 2025 का पूरा प्रेडिक्शन कि धनु राशि का 2025 कैसा जाएगा, कब किस्मत चमकेगी, अब किस्मत चमकेगी। तो किस्मत चमकने का जो मेन टाइम है वो मैंने बताया कि किस्मत का जो चमकने का है वह जब सूर्य जब आपका किस तारीख को, सूर्य जब आपको 16 जुलाई से लेके 15 मई से लेके 16 जुलाई तक आपको सूर्य का किस्मत चमकाएगा। और 14 मई से लेके 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आपको प्रवर युग है भाग्य का सपोर्ट लेने का। तो ये आपका किस्मत चमका है। उसके अलावा मैंने आपको डेट और बता दिया कब कब आपकी किस्मत चमक सकती है। तो दोस्तों आप है ना कुछ उपाय करें जो मैंने बताया, और उसके अलावा आप है ना मंगल को और शुक्र को ठीक करें। इससे आपका 2025 काफ़ी अच्छा जाएगा। वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और जो अगर आपको उपाय के लिए जानना है तो आप दिए हुए नीचे नंबर पर संपर्क करें। और इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।